रविवार की सुबह है। नायरा अपने कमरे में सो रही है। आज उसके दोस्त एक प्ले डेट के लिए उसके घर आने वाले हैं। नायरा, नायरा उठो। 5 मिनट और मम्मी। नायरा, सुबह के 8 बज चुके हैं। तुम्हारे दोस्त घर आने वाले हैं ना? अरे हाँ मम्मी, आज रिया और ईशान घर पर आने वाले हैं। मम्मी, रिया और ईशान कब आने वाले हैं? नायरा, वो लोग कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। उनके आने से पहले प्लीज नाश्ता कर लो। ओके मम्मी। मम्मी, मुझे पराठा और दूध पसंद नहीं है। मैं ये बोरिंग खाना नहीं खाना चाहती। मुझे बिस्किट खाना है। नायरा, बिस्किट सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तुम्हें नाश्ते में हमेशा सेहतमंद खाना खाना चाहिए। प्लीज पराठा और दूध का ग्लास खत्म करो। हाँ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। जरूर ईशान और रिया होंगे। नायरा रुको, पहले नाश्ता तो कर लो। दरवाजा मैं खोल दूंगी। नायरा ने मम्मी की बात नहीं सुनी और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ी। बच्चों, इससे पहले कि तुम लोग खेलना शुरू करो, चलो हम नाश्ता करते हैं। थैंक यू आंटी, लेकिन मैंने ऑलरेडी घर पर नाश्ता कर लिया था। मैंने भी आंटी। नाश्ता कर लिया? तुमने नाश्ते में क्या खाया रिया? आंटी, मैंने नाश्ते में ब्रेड, उबले हुए अंडे और एक ग्लास जूस पिया। अरे वाह रिया, तुमने काफी सेहत से भरा नाश्ता किया है। और तुमने क्या खाया ईशान? आंटी, मैंने नाश्ते में चटनी के साथ मजेदार इडली खाई और एक गिलास दूध भी पिया। बहुत अच्छे ईशान और रिया, तुम दोनों ने सेहतमंद नाश्ता किया है। नाश्ता दिन का पहला आहार होता है, तो ये जरूरी है कि सुबह में सेहतमंद और प्रचुर मात्रा में नाश्ता किया जाए दिन की शुरुआत के लिए। इससे हमें ताकत मिलती है ताकि हम पूरे दिन काम कर सकें। हमारे लिए नाश्ते में सेहतमंद खाना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पोहा, उपमा, डोसा, इडली, पराठा, अंडे, ब्रेड और बटर, साथ में दूध या फिर जूस। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम्हें खेलने के लिए ताकत मिलेगी। नायरा, तुम्हारे दोनों दोस्तों ने नाश्ता किया है, प्लीज आकर नाश्ता कर लो। ईशान और रिया, तब तक तुम लोग नायरा के खिलौनों से खेलो। नहीं मम्मी, मुझे अभी खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है। रिया, ईशान, चलो मेरे खिलौनों से खेलते हैं। नायरा, हम कैच एंड कुक खेलें तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार आइडिया है, बहुत मजा आएगा। नायरा और ईशान, तुम दोनों दौड़ो, मैं पकड़ती हूँ। ओके रिया। 1, 2, 3, रन। पकड़ लिया। नायरा, अब तुम्हारी बारी है। मैं और ईशान दौड़ेंगे। क्या तुम दौड़कर हम दोनों में से किसी को पकड़ लोगी? नहीं रिया, मैं अब नहीं खेल सकती, मैं थक गई हूँ। ये क्या नायरा, अभी तो हमने शुरू ही किया है, इतनी जल्दी तुम कैसे थक गई? हाँ, नायरा सोफे पर बैठ गई, जबकि रिया और ईशान खेलना जारी रखते हैं। नायरा रिया और ईशान को खेलते हुए मजे करते हुए देखकर दुखी हो रही है। वो उठती है और उनके पास जाती है। रिया और ईशान, चलो मेरे खिलौनों से खेलते हैं। नहीं नायरा, हमें कैच एंड कुक खेलना चाहिए, ये मजेदार खेल है। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं खेलती? नहीं, मैं ये खेल नहीं खेलना चाहती हूँ, इसमें मजा नहीं आ रहा। मैं अपने खिलौनों के साथ खेलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने खिलौनों से खेलो, लेकिन मैं और ईशान यही खेल खेलेंगे। नहीं, तुम दोनों भी आओगे और मेरे साथ खेलोगे, मैं अकेले नहीं खेलना चाहती। तुम थक गई हो, इसलिए तुम ये खेल नहीं खेलना चाहती, लेकिन हमें तो मजा आ रहा है। तुम कमजोर हो, हमारे जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। नायरा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। नायरा का रोना सुनकर उसकी मम्मी कमरे में आती हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग तो बड़े अच्छे दोस्त हो। अच्छे दोस्त साथ में खेलते हैं। चलो नायरा, हम रिंग अराउंड द रोजेस खेलते हैं। हाँ, उसमें भी बहुत मजा आएगा। हाँ, मुझे भी रिंग अराउंड द रोजेस खेलना पसंद है। रिंग अ रिंग अ रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, हश अ हश, वी ऑल फॉल डाउन। मैं थक गई, मैं अब और नहीं खेल सकती हूँ। Ring a ring a roses, pocket full of posies. Hush, a hush, we all fall down. मैं देखती हूँ कौन आया है। ईशान और रिया, तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ। बाय नायरा, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय ईशान, बाय रिया, बाय आंटी। बाय बच्चों, ध्यान रखना। क्या हुआ नायरा, तुम रो क्यों रही हो?
ईशान और रिया वो लोग खुशी से खेल रहे थे, लेकिन मैं थक जा रही थी। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं उनके साथ नहीं खेल पाई। नायरा रो मत। लेकिन तुम्हें पता है तुम क्यों थक रही थी? मैं क्यों थक रही थी? क्या आज तुमने अपना नाश्ता किया? नहीं, मैंने नहीं किया। यही वजह है कि तुम थक रही थी और चिड़चिड़ी हो रही थी। सच में? जैसा मैंने कहा था, सुबह में किया गया नाश्ता दिन का सबसे जरूरी आहार होता है। अगर हम नाश्ते में सेहतमंद खाना खाएंगे तो हमें हमारा काम करने के लिए ताकत मिलती है। ईशान और रिया ने नाश्ता किया था और इसीलिए वो एनर्जी से भरे हुए थे और खेलते समय थक नहीं रहे थे। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे सुबह नाश्ता करना होगा। ये मुझे एनर्जी देगा और मुझे ताकतवर और स्वस्थ बनाएगा। बिल्कुल सही कहा नायरा। बिस्किट और चिप्स सेहतमंद खाना नहीं होते हैं। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे कि डोसा, ब्रेड बटर, पोहा, पूरी भाजी, अंडे, साथ में दूध या फलों के जूस जो हमें ताकत देंगे। हाँ मम्मी, अब मैं समझ गई हमें नाश्ता क्यों करना चाहिए। अब मैं रोज नाश्ता करूँगी। अगली सुबह नायरा जल्दी उठ गई और वो सेहतमंद नाश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मम्मी, आज आपने नाश्ते में क्या बनाया? नायरा, आज हम नाश्ते में पॉरेज खाने वाले हैं। वाह, बड़ा मजेदार लग रहा है। लेकिन क्या पॉरेज सेहतमंद है? हाँ बिल्कुल। पॉरेज बनता है ओट्स, दूध और शहद से। मैंने इसमें थोड़े बादाम भी डाल दिए हैं। पापा, क्या आपको पता है सेहतमंद नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है? मम्मी ने मुझे बताया हमें रोज सुबह नाश्ता करना चाहिए। नाश्ते से हमें पूरे दिन काम करने की ताकत मिलती है और पूरा दिन खेलने की भी। ऐसी बात है तो मम्मी ने और तुम्हें क्या बताया? मम्मी ने बताया हमें सेहतमंद नाश्ता ही करना चाहिए, जैसे कि पोहा, उपमा, डोसा, इडली, दूध और जूस। सही कहा नायरा। नील, नायरा और मम्मी मॉल जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं आपका बैग चेक कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग। क्यों नहीं, चेक कर लीजिए। थैंक यू। मम्मी, उस आंटी ने हमें एंट्रेंस पर क्यों रोका? कौन है वो? ओह, मुझे पता है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, तुमने सही कहा नील। और सिक्योरिटी गार्ड एक कम्युनिटी हेल्पर होता है। नायरा, ये सब लोग जिन्होंने यूनिफॉर्म्स पहन रखे हैं इस मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। देख रही हो, सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड खास तरह का यूनिफॉर्म, शूज और कैप पहनते हैं। उनके पास एक सीटी और एक डंडी होती है। सिक्योरिटी गार्ड्स क्या करता है? ये सिक्योरिटी गार्ड्स मॉल की और विजिटर्स की चोरों से सुरक्षा करते हैं। वो हमारे बैग चेक करते हैं और सबकी जांच करते हैं, ये जानने के लिए कि कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज लेकर कोई मॉल में तो नहीं जा रहा। अच्छा, तो ये मॉल की सुरक्षा करते हैं। हाँ नायरा। मम्मी, वहाँ देखिए, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, लेकिन वो किसकी पहरेदारी कर रहे हैं? वो एक बैंक है जहाँ हम अपने पैसे सुरक्षित रखते हैं। वो बैंक की पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन इन्हें पहरा देने की क्या जरूरत? वो हर उस आदमी पर नजर रखते हैं जो बैंक के अंदर जाता है और जो बैंक से बाहर आता है। वो बैंक को लुटेरों से बचाते हैं। अच्छा, अब मैं समझी कि ये सिक्योरिटी गार्ड बैंक की पहरेदारी कर रहे हैं। मम्मी, वहाँ उस अंकल को देखिए, वो उस आदमी को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड है नायरा। वो उस डिलीवरी बॉय से उसका नाम रजिस्टर में लिखने के लिए कह रहे हैं और फिर वो उसे बिल्डिंग के अंदर जाने देंगे। इस तरह उन्हें पता रहेगा कि बिल्डिंग में कौन जा रहा है और वो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे। नायरा, तुम्हें हमारे सिक्योरिटी गार्ड याद है जो हमारी बिल्डिंग के पास कैबिन में बैठे रहते हैं? हाँ नील, मुझे याद है। वो क्या करते हैं? वो अनजान लोगों और चोरों से हमारी बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं। वो इसका ख्याल रखते हैं कि हम सब सुरक्षित रहें। वो पूरी रात जागते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें और अच्छे से सो सकें। अच्छा, तो इसलिए बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हर आदमी को वो रोकते हैं और ये भी पूछते हैं कि उन्हें किससे मिलना है। हाँ नायरा, बिल्कुल सही। नील, मुझे लगता है हमारे स्कूल में भी एक सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ नायरा, तुमने सही कहा, हमारे स्कूल में भी एक सिक्योरिटी गार्ड है।
वो इसका ख्याल रखते हैं कि हम अपने स्कूल में सुरक्षित रहें। बच्चों, ये सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं। हमें सभी सिक्योरिटी गार्ड्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हर जगह हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए और जो वो करते हैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक्स नील और मम्मी। अब मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में काफी कुछ पता है। हेलो, आप लोग कैसे हैं बच्चों? हेलो, हम अच्छे हैं। थैंक यू अंकल। देखो बच्चों, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड्स एक खास यूनिफॉर्म, जूते और कैप पहनते हैं। उनके पास एक विसिल और एक डंडी। कई मॉल, शॉप्स और बिल्डिंग्स के एंट्रेंस पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स शॉप और बिल्डिंग्स को अनजान आदमियों और लुटेरों से बचाने के लिए ट्रेन होते हैं। तो क्या अब तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में जान गए? हाँ मम्मी। गुड। पूरे दिन हमारे लिए ये जो करते हैं उसके लिए हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू अंकल, हमारी सुरक्षा करने के लिए। आपका स्वागत है बच्चों। वाह, अलग अलग चेहरे बनाने में कितना मजा आता है। हाँ, हमें कैसा फील हो रहा है ये हम अपने चेहरे से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम खुश हैं तो हम हंसते हैं, अगर हम दुखी हैं तो हम रोते हैं। हमारा चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि हमें कैसा लग रहा है। हमारा चेहरा? ये हमारा चेहरा है। हमारी आंखें, नाक, कान, गाल और कुछ अन्य चीजें मिलाकर हमारा चेहरा बनता है। हमारी 2 आंखें होती हैं, 2 कान, चेहरे के दोनों तरफ गाल और बीच में एक नाक। ओह हाँ, मेरी 2 आंखें हैं। 1, 2। मेरी 2 नाक हैं। 1, 2। नायरा, वो कान है। हमारे 2 कान होते हैं और 1 नाक होती है। ऊप्स, हाँ, 1 नाक और 2 कान और चेहरे के दोनों तरफ गाल होते हैं। बहुत अच्छे नायरा। हमारी आंखें सारी सुंदर चीजें देखने में हमारी मदद करती हैं। अरे हाँ, उस दिन जब मैं बगीचे में गई थी तो मैंने अपनी आंखों से बहुत सुंदर चीजें देखी, जैसे रंग बिरंगे फूल, पेड़ और बहुत सारी तितलियां भी। अच्छी बात है। और तुम्हें पता है, हम सबकी आंखों का रंग भी अलग अलग होता है, जैसे कि काला, कत्थई और नीला। सच? हाँ। ठीक है नायरा, अब बताओ, शरीर के कौन से भाग से हम सुनते हैं? हमारे कान। वाह, बिल्कुल सही। हमारे चेहरे के दोनों तरफ कान होते हैं और हम अपने कानों से सुनते हैं। हाँ नील, हम अपने कानों से सुनते हैं। ये माँ मेरा मनपसंद चॉकलेट केक बना रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो केक बना रही हैं? मैं सूंघ कर बता सकती हूँ। हाँ, तुम सूंघ सकती हो और तुम्हें ये भी पता है कि उसकी महक क्या है। ये हमारी नाक की वजह से है। हम हमारे नाक से सूंघते हैं। ये मेरी नाक है और मैं अपनी नाक से सूंघ सकती हूँ। तुम कितनी प्यारी हो नायरा। मेरे गाल। तुम सही हो नायरा, ये हमारे गाल हैं। हमारे चेहरे के दोनों तरफ गाल होते हैं और ये बहुत नरम होते हैं। ओह,
ठीक है, मतलब हमारे चेहरे पर 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और चेहरे के दोनों तरफ गाल होते हैं। थैंक यू नील, आज तुमने मुझे बताया चेहरे, आँखें, कान, नाक और गालों के बारे में। Eyes, ears and cheeks and nose, cheeks and nose. Eyes, ears and cheeks and nose, cheeks and nose. I have 2 eyes, 2 ears, cheeks and a nose. Eyes, ears and cheeks and nose, cheeks and nose. Good TV. सुबह का समय है। नील अपने दांत ब्रश कर रहा है। जाओ यहाँ से, मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। नील वॉशरूम के बाहर ब्रश करते हुए खड़ा है। नायरा अपने हाथ धोए बिना वॉशरूम से बाहर आती है। नील वॉशरूम में गया और अपना मुंह धोने लगा। वो वापस आया और उसने देखा कि नायरा अपने हाथ ऊपर कर रही है। नायरा, क्या तुमने अपने हाथ धोए? नहीं, मैंने नहीं धोए। ई, जाओ अपने हाथ धोकर आओ नायरा। तुम्हें वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। नायरा ने अपने हाथ धोए और चिढ़ा हुआ चेहरा लेकर अपनी माँ के पास गई। माँ किचन में नाश्ता बना रही है। गुड मॉर्निंग नायरा, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? गुड मॉर्निंग माँ। हाँ, मुझे अच्छी नींद आई। अरे, तुम इतनी उदास क्यों हो? नील ने मुझसे बदतमीजी से बात की। नील, तुमने नायरा से बदतमीजी से बात क्यों की? माँ, नायरा ने वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बाद हाथ नहीं धोए। मैंने सिर्फ इसे इतना कहा कि अपने हाथ धो लो। तो क्या हुआ, मैंने हाथ नहीं धोए तो? मुझे नहीं लगा कि हाथ धोने चाहिए। नायरा, ये बहुत अनहाइजेनिक है। ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप वॉशरूम का इस्तेमाल करें तो अपने हाथ पानी और साबुन से धोएं और टॉवल से सुखाएं। हाँ, बहुत सी जरूरी बातें हैं जो तुम्हें वॉशरूम इस्तेमाल करने के पहले, इस्तेमाल करते वक्त और इस्तेमाल करने के बाद करनी चाहिए। कौन सी जरूरी बातें? यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। नायरा, जब भी तुम वॉशरूम का इस्तेमाल करती हो तब मैं जो बता रही हूँ वो बातें ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। हम जब बाथरूम में जाएं, हमें उसका दरवाजा बंद करना चाहिए। अपनी पैंट और अंडरवेयर निकालनी चाहिए। टॉयलेट सीट पर बैठना चाहिए। टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए और एक बार आपका काम हो गया तो अपने आप को तो उसके बाद पानी से साफ करें और टिश्यू से पोंछें। इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू डस्टबिन में डालना चाहिए। उसके बाद खड़े होकर अपने अंडरवेयर और पैंट पहनने चाहिए। टॉयलेट को फ्लश करना चाहिए और उसके बाद अपने हाथ पानी और साबुन से धोने चाहिए। उसके बाद बाथरूम से बाहर आना चाहिए। ओह, ये तो बहुत सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। रुको नायरा, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या? मुझे और भी बातें ध्यान में रखनी होंगी? हाँ। नील, उसे तंग मत करो। नायरा, ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें हाथ धोते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या है? पहले अपने हाथ गीले करो और थोड़ा साबुन अपने हाथ पर लो। उसके बाद अपने हाथ घिसो घिसो घिसो। हाथ का अगला और पिछला हिस्सा, उसके साथ अपने नाखूनों को भी 20 सेकंड तक घिसो। हाथ को पानी से धो और टॉवल से सुखा लो। ओह, ये तो बहुत आसान और मजेदार है। हाँ, अगर तुम ये सारी बातें ध्यान रखोगी तो तुम खुद को स्वच्छ और साफ रख सकोगी। अगर हम ये बातें ध्यान ना रखें तो कीटाणु हम पर हमला कर सकते हैं और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें सुरक्षित और स्वच्छ रखना है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। नायरा, तुम्हें पता चला ना कि मैंने तुम्हें वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने को क्यों कहा? हाँ, थैंक यू माँ और नील, आप दोनों ने जो भी बातें कही हैं मैं वो आज के बाद याद रखूंगी। बहुत अच्छे। अब तुम भी बताओ। पहले जब मैं बाथरूम में जाऊंगी तो बाथरूम का दरवाजा बंद करूंगी। उसके बाद अपने अंडरवेयर निकालूंगी और टॉयलेट पर बैठ जाऊंगी। मैं टॉयलेट का उपयोग करूंगी और काम होने के बाद मैं खुद को पानी से साफ करूंगी और टिश्यू से पोंछूंगी। उसके बाद उपयोग किया हुआ टिश्यू मैं डस्टबिन में डालूंगी और खड़ी हो जाऊंगी। खड़ी होने के बाद मैं अंडरवेयर पहन लूंगी। उसके बाद मैं टॉयलेट को फ्लश करूंगी। फिर अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोऊंगी और टॉवल से सुखाऊंगी। उसके बाद बाथरूम से बाहर आ जाऊंगी। बहुत अच्छे। और तुम हाथ कैसे धोओगी?
मैं पहले अपने हाथ भिगाऊंगी, साबुन हाथ पर लूंगी और उसके बाद हाथ को घिसूंगी। अगले और पिछले भाग के साथ साथ नाखून भी घिसूंगी, वो भी 20 सेकंड तक। उसके बाद हाथ धोऊंगी और टॉवल से हाथों को सुखाऊंगी। ओह, बहुत अच्छे नायरा। थैंक यू, थैंक यू। माँ, क्या नाश्ता तैयार है? मुझे भूख लगी है। हाँ नायरा, चलो हम सब नाश्ता करते हैं। ये एक सुहानी शाम है। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। नील, नायरा और रिया बगीचे में खेल रहे हैं, जबकि दादी उन्हें खेलते हुए देख रही हैं। रिया ने बॉल कुछ ज्यादा ही दूर फेंक दिया। मैं बॉल लेकर आती हूँ, रुक जाओ। नायरा बॉल लाने के लिए दौड़ती है। वाह! दादी, रिया, नील, जल्दी आओ। क्या हुआ नायरा? देखो, इस रंग बिरंगे फूल को देखो। वाह! देखो फूल कैसे हिल रहा है। नायरा, रिया, क्या तुम दोनों जानती हो कि ये क्या है? नहीं। बच्चों, ये एक तितली है। एक तितली? तितली क्या है दादी? नायरा, तितली एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट? ये क्या होता है? इंसेक्ट छोटे जानवर होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं। उनके पास अधिकतर 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं। ओह! हाँ, तितलियां सबसे खूबसूरत इंसेक्ट्स में से एक हैं। इनके पंख चमकीले और रंगीन होते हैं। हाँ, वो तो मैं देख सकती हूँ। देखो देखो, तितली उड़ रही है। ये बहुत सुंदर है। मुझे तितली से प्यार है। दादी, प्लीज हमें तितलियों के बारे में और बताइए ना। ठीक है, आओ हम उस बेंच पर बैठें और मैं तुम्हें तितलियों के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये! बच्चों, तितलियां वो इंसेक्ट हैं जो प्रकृति में हर जगह दिख जाती हैं। क्या आप तितली के अंगों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, तितली के 3 भाग होते हैं। उनका हेड, थोरैक्स, जिसको छाती भी कहते हैं, और एब्डोमेन, जिसे पेट कहते हैं। तितली के 6 पैर और 4 पंख होते हैं जो एब्डोमेन से जुड़े होते हैं। उनकी 2 आँखें और सिर पर 2 एंटेना होते हैं। ओह, तो तितली के 3 भाग होते हैं, सिर, थोरैक्स और एब्डोमेन। हाँ, उनके 6 पैर, 2 आँखें और सिर पर 2 एंटेना होते हैं। हाँ, सही है। मैं खुश हूँ कि तुम लोगों ने तितली के बॉडी पार्ट्स के बारे में इतनी तेजी से सीख लिया। थैंक यू नील। अब मैं तुम लोगों को तितली के बारे में एक रोमांचक बात बताऊंगा। वो क्या है नील? प्लीज हमें बताओ। हाँ हाँ, क्या तुम जानते हो कि तितलियाँ अपने पैरों से स्वाद और गंध महसूस कर सकती हैं? क्या? सच में? मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। क्या तुम मजाक कर रहे हो नील? नहीं रिया, नील मजाक नहीं कर रहा है। तितलियाँ अपने पैरों से स्वाद और गंध महसूस करती हैं। मैं तितलियों के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जानती हूँ। तितलियों का मुंह नहीं होता, बल्कि उनकी जीभ स्ट्रॉ जैसी लंबी होती है, जिसकी मदद से वो फूलों का रस पी सकती हैं। वाह! ये कितना अच्छा है ना? हाँ, वाकई में। ओह, क्या वही कारण है कि तितली एक फूल पर बैठ रही थी और फिर दूसरे फूल पर उड़ जा रही थी? हाँ रिया, तुमने सही समझा।
तितली के बारे में जानना बहुत रोमांचक था। मैं तुमसे सहमत हूँ नायरा। हम कल स्कूल में ईशान को तितली के बारे में बताएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। बच्चों, अंधेरा हो रहा है, जाने का समय हो गया है। चलो घर चलते हैं। ठीक है दादी। नायरा और उसका भाई नील अपने लिविंग रूम में खेल रहे थे। चलो मेरी कार से खेलते हैं। हाँ, इसमें मजा आएगा। चलो कार की रेसिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है। ये मैं जीत गया। मेरी कार सबसे पहले पहुंची। ओह नो, मेरी कार ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए मैं रेस नहीं जीत पाई। कोई बात नहीं, तुम मेरी कार क्यों नहीं ले लेती और मैं तुम्हारी ले लूंगा। नहीं, मैं कार के साथ नहीं खेलना चाहती। नायरा उदास हो जाती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। नील नायरा के पास जाता है और उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। मुझे पता है तुम दुखी हो, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं जीती तो हमें इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। चलो हम फिर से खेलते हैं। इस बार हो सकता है कि तुम जीत जाओ। नहीं, मैं नहीं खेलना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ जिसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। वो क्या है? कल हम अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। वाह, पिकनिक! हमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, हमें बहुत मजा आएगा। हम पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बीच पर जा रहे हैं। हम वहाँ बालू और पानी से खेल सकते हैं। यप्पी! हम लोग पिकनिक के लिए बीच पर जा रहे हैं। लेकिन नील, फैमिली कौन है? मैंने तो पहले कभी ये नाम नहीं सुना। वो हमारी फैमिली है। नील सोफे से नीचे उतरता है और फोटो फ्रेम के पास जाता है और नायरा उसके पीछे जाती है। नील फोटो फ्रेम को अपने हाथ में लेता है। ये हमारी फैमिली फोटो है। ये मैं हूँ, ये तुम हो मेरी बहन, ये हमारी मम्मी और पापा, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे दादाजी और दादी माँ हैं, ये हमारे पापा के पापा और मम्मी हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। हम सब एक फैमिली हैं। अच्छा, पर हमें फैमिली की क्या जरूरत है? ये अच्छा सवाल है नायरा। मम्मी, पापा और परिवार में दूसरे लोग क्या करते हैं जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है? जब मैं बीमार होती हूँ तो सब मेरा ख्याल रखते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, फैमिली हमारा ख्याल रखती है जब हम बीमार होते हैं। वो हमें प्यार करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। हम बहुत मस्ती करते हैं। हम अपने परिवार के साथ पिकनिक पर भी जाते हैं। हाँ, मुझे याद है, हम सबको साथ में बहुत मजा आया था जब हम कश्मीर गए थे। तुम खुश हो कि हम सब पिकनिक के लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं बहुत खुश और उत्साहित हूँ। अब क्या तुम मेरी कार्स के साथ खेलोगी? नहीं, मैं नहीं खेलना चाहती। हम और क्या कर सकते हैं? ड्राइंग? हाँ, हम कर सकते हैं, पर हम क्या बनाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हम पहले चार्ट पेपर और क्रेयॉन्स लाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि हम क्या बनाएंगे। लेकिन वो सारी चीजें हमारे रूम में है। मैं जाकर सब कुछ ले आऊं? नहीं, चलो हम अपने रूम में चलते हैं। हम वहीं ड्राइंग करेंगे।
प्लीज बताओ हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं एक फैमिली ट्री। फैमिली ट्री? कैसे बनाते हैं फैमिली ट्री? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हम साथ में बनाएंगे। ओके, चलो इसकी शुरुआत करते हैं शीट पर एक बड़े से पेड़ को बनाकर। ठीक है। ठीक है, हमने पेड़ की ड्राइंग बना ली है। नायरा, अब तुम्हारी बारी है। तुम पेड़ को क्रेयॉन से रंग कर सकती हो। ठीक है। मैंने पेड़ को कलर कर लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें अपनी फैमिली मेंबर्स के छोटे छोटे फोटोज चाहिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं मम्मी से कहती हूँ कि हमें फोटोग्राफ्स दें। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ नायरा? मम्मी, क्या प्लीज मुझे अपने फैमिली मेंबर्स के छोटे छोटे फोटोज दे सकती हैं? हाँ नायरा, पर तुम्हें हमारी फोटोज क्यों चाहिए? नील और मैं कुछ बना रहे हैं। जब ये रेडी हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। अब हमें आगे क्या करना है? हम फोटोज को पेड़ पर चिपकाएंगे। ये रहे फोटोज नायरा। धन्यवाद मम्मी। तुम्हारा स्वागत है। हमने सारी फोटोज चिपका ली हैं। अब हम यहाँ उनके नाम लिखेंगे। नील अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखना शुरू करता है। अब हमारी फैमिली ट्री पूरी हो गई है। वाह, हमारी फैमिली ट्री बहुत कलरफुल दिख रही है। मुझे ये करने में बहुत मजा आया। चलो चलकर मम्मी को दिखाते हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, वो लिविंग रूम में ही होंगी। नील और नायरा लिविंग रूम में आते हैं, अपनी मम्मी को ढूंढते हुए। मम्मी, मम्मी, देखिए हमने क्या बनाया। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। मम्मी, ये हमारी फैमिली ट्री है। ये है दादी, दादाजी, पापा, ये आप हैं, ये है मेरा भाई और ये हूँ मैं। ये हमारी फैमिली है। हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। हाँ, ये हमारा खुशहाल परिवार है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने ये फैमिली ट्री बनाई। नायरा अपनी दादी माँ के साथ पार्क में है। वो अपने दोस्त ईशान और रिया के साथ स्लाइड पर खेल रही है। दादी माँ पार्क की एक बेंच पर बैठकर उन्हें खेलते हुए देख रही हैं। रिया, चलो मैरी गो राउंड पर खेलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं नायरा, बहुत मजा आएगा। हाँ। रुको ईशान, ये बहुत तेज है, मैं गिरने वाली हूँ। ठीक है। वो सब लोग मैरी गो राउंड से उतरकर जमीन पर बैठ जाते हैं। दादी माँ बच्चों के पास आती हैं। तुम सब आज बहुत खेल चुके। नायरा, अब चलो घर चलते हैं। दादी माँ, क्या हम थोड़ी देर और खेल सकते हैं प्लीज? अभी 6 बज चुके हैं, हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होंगी।
दादी माँ प्लीज 5 मिनट और। ईशान और रिया भी जा रहे हैं। इनकी मम्मी इन्हें बुला रही हैं। चलो ईशान, चलो अब घर चलते हैं। चलो रिया, चलो घर चलते हैं। हम कल फिर आ जाएंगे। ठीक है, बाय रिया, बाय ईशान, कल मिलते हैं। बाय नायरा, बाय दादी माँ। नायरा और दादी माँ फुटपाथ पर चल रहे हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल पार कर रहे हैं। ये कार आगे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट ऑन है, इसीलिए। रेड लाइट? वहाँ देखो, वो ट्रैफिक सिग्नल है, दिखाई दे रहा है? हाँ दादी माँ। ट्रैफिक सिग्नल पर तुम्हें कितनी लाइट्स दिख रही हैं? एक रेड कलर। हाँ, रेड कलर की लाइट ऑन है। ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। मुझे लगता है कि सिग्नल के येलो और ग्रीन कलर की लाइट काम नहीं कर रही। एक बार में एक ही लाइट जलती है बेटा। अभी इस सिग्नल पर रेड लाइट ऑन है। इसका मतलब है सभी गाड़ियों को यहाँ रुकना होगा। ओह, मुझे लगा सारी लाइट्स एक साथ काम करती हैं। येलो और ग्रीन लाइट कब ऑन होती हैं? रेड लाइट के बाद ग्रीन सिग्नल की लाइट ऑन हो जाती है। ग्रीन लाइट का मतलब है गो। येलो लाइट का क्या मतलब होता है? येलो लाइट का मतलब है गाड़ियों को धीमा होना है और सिग्नल के पास रुकना है। अच्छा, दादी माँ, मुझे एक और सिग्नल दिख रहा है। हाँ, कौन से कलर का सिग्नल ऑन है? ग्रीन कलर का। हाँ, गाड़ियाँ क्या कर रही हैं? क्या वो रुकी या वो आगे जा रही हैं? गाड़ियाँ तो आगे जा रही हैं। ग्रीन लाइट का मतलब है गो। जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है, गाड़ियाँ आगे जा सकती हैं, उन्हें रुकना नहीं है। अच्छा, एक और सिग्नल। इस बार येलो लाइट ऑन है। येलो लाइट का मतलब है स्लो डाउन। जब येलो लाइट ऑन होती है, गाड़ियों को धीमे होना होता है, सिग्नल के पास रुकने के लिए तैयार होना होता है। अच्छा, देखिए फिर से रेड लाइट हो गई है। हाँ, रेड लाइट ऑन हो गई है। रेड लाइट का मतलब स्टॉप। सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं। वो आगे नहीं जा रही हैं। सिग्नल लाइट के ग्रीन होने तक हम रुक सकते हैं? नहीं, हम बहुत लेट हो रहे हैं नायरा। प्लीज एक बार ग्रीन लाइट हो जाए फिर हम चलेंगे। ठीक है। ग्रीन ग्रीन, सिग्नल लाइट ग्रीन हो गई है। हाँ, ये ग्रीन हो गई है। ग्रीन मतलब गो। देखिए सड़क पर सारी गाड़ियाँ आगे जा रही हैं। हाँ, ये सब आगे जा रही हैं। दादी माँ और नायरा घर जाने के लिए चल पड़ते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो दादी माँ अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। नायरा दौड़कर लिविंग रूम में अपने पापा के पास आती है। पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं दादी के साथ वॉक के लिए गई थी। जब हम लोग घर आ रहे थे, मैंने बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स देखे। अच्छा, ऐसा है? ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट होती है तुम्हें पता है? ट्रैफिक सिग्नल्स में 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तुम्हें पता है ये लाइट किस लिए होती है? हाँ, रेड लाइट का मतलब स्टॉप। जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है, गाड़ियों को सड़क पर रुकना होता है। येलो लाइट क्या होती है? येलो लाइट का मतलब धीमे हो जाएं।
गाड़ियों को धीमे हो जाना है और फिर रुक जाना है। ग्रीन लाइट ऑन होती है तब क्या होता है? ग्रीन लाइट मतलब गो। जब सिग्नल लाइट ग्रीन हो जाती है, गाड़ियों को आगे जाना होता है। बहुत ही बढ़िया नायरा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रविवार की सुबह है। नायरा अपने कमरे में सो रही है। आज उसके दोस्त एक प्ले डेट के लिए उसके घर आने वाले हैं। नायरा, नायरा उठो। 5 मिनट और मम्मी। नायरा, सुबह के 8 बज चुके हैं। तुम्हारे दोस्त घर आने वाले हैं ना? अरे हाँ मम्मी, आज रिया और ईशान घर पर आने वाले हैं। मम्मी, रिया और ईशान कब आने वाले हैं? नायरा, वो लोग कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। उनके आने से पहले प्लीज नाश्ता कर लो। ओके मम्मी। मम्मी, मुझे पराठा और दूध पसंद नहीं है। मैं ये बोरिंग खाना नहीं खाना चाहती। मुझे बिस्किट खाना है। नायरा, बिस्किट सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तुम्हें नाश्ते में हमेशा सेहतमंद खाना खाना चाहिए। प्लीज पराठा और दूध का ग्लास खत्म करो। हाँ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। जरूर ईशान और रिया होंगे। नायरा रुको, पहले नाश्ता तो कर लो। दरवाजा मैं खोल दूंगी। नायरा ने मम्मी की बात नहीं सुनी और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ी। बच्चों, इससे पहले कि तुम लोग खेलना शुरू करो, चलो हम नाश्ता करते हैं। थैंक यू आंटी, लेकिन मैंने ऑलरेडी घर पर नाश्ता कर लिया था। मैंने भी आंटी। नाश्ता कर लिया? तुमने नाश्ते में क्या खाया रिया? आंटी, मैंने नाश्ते में ब्रेड, उबले हुए अंडे और एक ग्लास जूस पिया। अरे वाह रिया, तुमने काफी सेहत से भरा नाश्ता किया है। और तुमने क्या खाया ईशान? आंटी, मैंने नाश्ते में चटनी के साथ मजेदार इडली खाई और एक गिलास दूध भी पिया। बहुत अच्छे ईशान और रिया, तुम दोनों ने सेहतमंद नाश्ता किया है। नाश्ता दिन का पहला आहार होता है, तो ये जरूरी है कि सुबह में सेहतमंद और प्रचुर मात्रा में नाश्ता किया जाए दिन की शुरुआत के लिए। इससे हमें ताकत मिलती है ताकि हम पूरे दिन काम कर सकें। हमारे लिए नाश्ते में सेहतमंद खाना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पोहा, उपमा, डोसा, इडली, पराठा, अंडे, ब्रेड और बटर, साथ में दूध या फिर जूस। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम्हें खेलने के लिए ताकत मिलेगी। नायरा, तुम्हारे दोनों दोस्तों ने नाश्ता किया है, प्लीज आकर नाश्ता कर लो। ईशान और रिया, तब तक तुम लोग नायरा के खिलौनों से खेलो। नहीं मम्मी, मुझे अभी खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है। रिया, ईशान, चलो मेरे खिलौनों से खेलते हैं। नायरा, हम कैच एंड कुक खेलें तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार आइडिया है, बहुत मजा आएगा। नायरा और ईशान, तुम दोनों दौड़ो, मैं पकड़ती हूँ। ओके रिया। 1, 2, 3, रन। पकड़ लिया। नायरा, अब तुम्हारी बारी है। मैं और ईशान दौड़ेंगे। क्या तुम दौड़कर हम दोनों में से किसी को पकड़ लोगी? नहीं रिया, मैं अब नहीं खेल सकती, मैं थक गई हूँ। ये क्या नायरा, अभी तो हमने शुरू ही किया है, इतनी जल्दी तुम कैसे थक गई? हाँ, नायरा सोफे पर बैठ गई, जबकि रिया और ईशान खेलना जारी रखते हैं। नायरा रिया और ईशान को खेलते हुए मजे करते हुए देखकर दुखी हो रही है। वो उठती है और उनके पास जाती है। रिया और ईशान, चलो मेरे खिलौनों से खेलते हैं। नहीं नायरा, हमें कैच एंड कुक खेलना चाहिए, ये मजेदार खेल है। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं खेलती? नहीं, मैं ये खेल नहीं खेलना चाहती हूँ, इसमें मजा नहीं आ रहा। मैं अपने खिलौनों के साथ खेलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने खिलौनों से खेलो।
लेकिन मैं और ईशान यही खेल खेलेंगे। नहीं, तुम दोनों भी आओगे और मेरे साथ खेलोगे। मैं अकेले नहीं खेलना चाहती। तुम थक गई हो इसलिए तुम ये खेल नहीं खेलना चाहती, लेकिन हमें तो मजा आ रहा है। तुम कमजोर हो, हमारे जैसी स्ट्रांग नहीं हो। नायरा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। नायरा का रोना सुनकर उसकी मम्मी कमरे में आती हैं। क्या हुआ बच्चों? तुम लोग तो बड़े अच्छे दोस्त हो। अच्छे दोस्त साथ में खेलते हैं। चलो नायरा, हम रिंग अराउंड द रोजेस खेलते हैं। हाँ, उसमें भी बहुत मजा आएगा। हाँ, मुझे भी रिंग अराउंड द रोजेस खेलना पसंद है। Ring a ring a roses, pocket full of posies. Hush, a hush, we all fall down. मैं थक गई, मैं अब और नहीं खेल सकती हूँ। Ring a ring a roses, pocket full of posies. Hush, a hush, we all fall down. मैं देखती हूँ कौन आया है। ईशान और रिया, तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं। अब तुम लोग अपने घर जाओ। बाय नायरा, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय ईशान, बाय रिया, बाय आंटी। बाय बच्चों, ध्यान रखना। क्या हुआ नायरा, तुम रो क्यों रही हो? ईशान और रिया वो लोग खुशी से खेल रहे थे, लेकिन मैं थक जा रही थी। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं उनके साथ नहीं खेल पाई। नायरा, रो मत। लेकिन तुम्हें पता है तुम क्यों थक रही थी? मैं क्यों थक रही थी? क्या आज तुमने अपना नाश्ता किया? नहीं, मैंने नहीं किया। यही वजह है कि तुम थक रही थी और चिड़चिड़ी हो रही थी। सच में? जैसा मैंने कहा था, सुबह में किया गया नाश्ता दिन का सबसे जरूरी आहार होता है। अगर हम नाश्ते में सेहतमंद खाना खाएंगे तो हमें हमारा काम करने के लिए ताकत मिलती है। ईशान और रिया ने नाश्ता किया था और इसीलिए वो एनर्जी से भरे हुए थे और खेलते समय थक नहीं रहे थे। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे सुबह नाश्ता करना होगा। ये मुझे एनर्जी देगा और मुझे ताकतवर और स्वस्थ बनाएगा। बिल्कुल सही कहा नायरा। बिस्किट और चिप्स सेहतमंद खाना नहीं होते हैं। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे कि डोसा, ब्रेड बटर, पोहा, पूरी भाजी, अंडे, साथ में दूध या फलों के जूस जो हमें ताकत देंगे। हाँ मम्मी, अब मैं समझ गई हमें नाश्ता क्यों करना चाहिए। अब मैं रोज नाश्ता करूंगी। अगली सुबह नायरा जल्दी उठ गई और वो सेहतमंद नाश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मम्मी, आज आपने नाश्ते में क्या बनाया? नायरा, आज हम नाश्ते में पॉरेज खाने वाले हैं। वाह, बड़ा मजेदार लग रहा है। लेकिन क्या पॉरेज सेहतमंद है? हाँ बिल्कुल। पॉरेज बनता है ओट्स, दूध और शहद से। मैंने इसमें थोड़े बादाम भी डाल दिए हैं। पापा, क्या आपको पता है सेहतमंद नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है? मम्मी ने मुझे बताया हमें रोज सुबह नाश्ता करना चाहिए। नाश्ते से हमें पूरे दिन काम करने की ताकत मिलती है और पूरा दिन खेलने की भी। ऐसी बात है तो मम्मी ने और तुम्हें क्या बताया? मम्मी ने बताया हमें सेहतमंद नाश्ता ही करना चाहिए, जैसे कि पोहा, उपमा, डोसा, इडली, दूध और जूस। सही कहा नायरा। ये एक सुहानी शाम है। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। नील, नायरा और रिया बगीचे में खेल रहे हैं, जबकि दादी उन्हें खेलते हुए देख रही हैं। रिया ने बॉल को ज्यादा ही दूर फेंक दिया।
मैं बॉल लेकर आती हूँ, रुक जाओ। नायरा बॉल लाने के लिए दौड़ती है। वाह! दादी, रिया, नील, जल्दी आओ। क्या हुआ नायरा? देखो, इस रंग बिरंगे फूल को देखो। वाह! देखो फूल कैसे हिल रहा है। नायरा, रिया, क्या तुम दोनों जानती हो कि ये क्या है? नहीं। बच्चों, ये एक तितली है। एक तितली? तितली क्या है दादी? नायरा, तितली एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट? ये क्या होता है? इंसेक्ट छोटे जानवर होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं। उनके पास अधिकतर 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं। ओह! हाँ, तितलियां सबसे खूबसूरत इंसेक्ट्स में से एक हैं। इनके पंख चमकीले और रंगीन होते हैं। हाँ, वो तो मैं देख सकती हूँ। देखो देखो, तितली उड़ रही है। ये बहुत सुंदर है। मुझे तितली से प्यार है। दादी, प्लीज हमें तितलियों के बारे में और बताइए ना। ठीक है, आओ हम उस बेंच पर बैठें और मैं तुम्हें तितलियों के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये! बच्चों, तितलियां वो इंसेक्ट हैं जो प्रकृति में हर जगह दिख जाती हैं। क्या आप तितली के अंगों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, तितली के 3 भाग होते हैं। उनका हेड, थोरैक्स, जिसको छाती भी कहते हैं, और एब्डोमेन, जिसे पेट कहते हैं। तितली के 6 पैर और 4 पंख होते हैं जो एब्डोमेन से जुड़े होते हैं। उनकी 2 आँखें और सिर पर 2 एंटेना होते हैं। ओह, तो तितली के 3 भाग होते हैं, सिर, थोरैक्स और एब्डोमेन। हाँ, उनके 6 पैर, 2 आँखें और सिर पर 2 एंटेना होते हैं। हाँ, सही है। मैं खुश हूँ कि तुम लोगों ने तितली के बॉडी पार्ट्स के बारे में इतनी तेजी से सीख लिया। थैंक यू नील। अब मैं तुम लोगों को तितली के बारे में एक रोमांचक बात बताऊंगा। वो क्या है नील? प्लीज हमें बताओ। हाँ हाँ, क्या तुम जानते हो कि तितलियां अपने पैरों से स्वाद और गंध महसूस कर सकती हैं? क्या? सच में? मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। क्या तुम मजाक कर रहे हो नील? नहीं रिया, नील मजाक नहीं कर रहा है। तितलियां अपने पैरों से स्वाद और गंध महसूस करती हैं। मैं तितलियों के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जानती हूँ। तितलियों का मुंह नहीं होता, बल्कि उनकी जीभ स्ट्रॉ जैसी लंबी होती है, जिसकी मदद से वो फूलों का रस पी सकती हैं। वाह! ये कितना अच्छा है ना? हाँ, वाकई में। ओह, क्या वही कारण है कि तितली एक फूल पर बैठ रही थी और फिर दूसरे फूल पर उड़ जा रही थी? हाँ रिया, तुमने सही समझा। तितली के बारे में जानना बहुत रोमांचक था। मैं तुमसे सहमत हूँ नायरा। हम कल स्कूल में ईशान को तितली के बारे में बताएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। बच्चों, अंधेरा हो रहा है, जाने का समय हो गया है। चलो घर चलते हैं। ठीक है दादी। नायरा और उसके सहपाठी ब्लॉक्स के साथ खेलने में व्यस्त हैं। मिस विद्या क्लास में कुछ लेके आई हैं। आइए देखते हैं वो क्या है।
ये सी हॉर्स ओशन में आगे पीछे चलता है, आगे पीछे चलता है, आगे पीछे चलता है। ये सी हॉर्स ओशन में आगे पीछे चलता है पूरे दिन। ये सी हॉर्स ओशन में ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे चलता है। सी हॉर्स ओशन में ऊपर नीचे चलता है पूरे दिन। टीचर, आपके हाथ में क्या है? मेरे नए दोस्त से मिलो, मिस्टर सी हॉर्स। क्या? सी हॉर्स? हॉर्स कहाँ है? मुझे हॉर्स तो कहीं दिख नहीं रहा। नहीं नायरा, मैं अपने दोस्त मिस्टर सी हॉर्स की बात कर रही हूँ, जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है। ओह, वाह, यानी सी के पास भी एक हॉर्स है। क्या हम भी मिस्टर सी हॉर्स से दोस्ती कर सकते हैं? हाँ जरूर बच्चों, हम दोस्त बन सकते हैं। मिस्टर सी हॉर्स, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? उप्स, हाँ जरूर, क्यों नहीं। सभी को नमस्कार, मैं सैमी हूँ, एक सी हॉर्स। मैं एक एक्वेटिक एनिमल हूँ और आप मुझे समुद्र और महासागर में पा सकते हो। हेलो मिस्टर सैमी द सी हॉर्स। क्या आप सैमी सी हॉर्स के बारे में और जानना चाहते हैं? हाँ। बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस एक्वेटिक एनिमल को सी हॉर्स क्यों कहते हैं? मैं जानता हूँ क्योंकि ये ही घोड़े की तरह आवाज निकालता है। सी हॉर्स का सिर एक छोटे हॉर्स जैसा दिखता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कहते हैं। उनकी 2 आंखें और एक ट्यूब जैसा मुंह है। ओह, देखो वो कैसे तैर रहे हैं। हाँ नायरा, एक सी हॉर्स के 4 पंख होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। टीचर, वो घुंघराली चीज क्या है? ईशान, वो सी हॉर्स की पूंछ है। इसकी पूंछ कर्ली होती है। पूंछ उन्हें चीजों को पकड़ने या समुद्र तल से चीजों को उठाने में मदद करती है। वाह! लेकिन सी हॉर्स अपने ट्यूबलाइट जैसे मुंह से क्या खाता है? एक सी हॉर्स छोटी मछली या श्रिम्प खाता है। ये सी हॉर्स का बच्चा बहुत प्यारा है। सी हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं? बेबी सी हॉर्स को फ्राई कहते हैं। ओह, फ्राई। वाओ, मुझे मिस्टर सैमी द सी हॉर्स बहुत अच्छे लगे। हाँ, मुझे भी। ये तो बहुत अच्छा है बच्चों। बच्चों, क्या आप जानते हैं मेरे पास आप सबके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। बच्चों, अब अपनी आंखें खोलो। ये सरप्राइज है। मेरे पास आप सबके लिए एक सी हॉर्स का बलून है। ये! मिस्टर सी हॉर्स एक एक्वेटिक एनिमल है। देखो, ये सी हॉर्स का सिर है। ये एक छोटे हॉर्स जैसा दिखता है। मिस्टर सी हॉर्स अपने पंखों की मदद से तैरते हैं। मिस्टर सी हॉर्स की पूंछ कोली होती है। बच्चों, अब मिस्टर सैमी सी हॉर्स के घर जाने का टाइम हो गया है। गुड बाय बोल दो। बाय बाय फ्रेंड्स। गुड बाय मिस्टर सैमी सी हॉर्स। आज एक रोमांचक दिन है। नायरा और उसके सहपाठी विद्या मैडम के साथ एक अध्ययन यात्रा पर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं।
हम फूल देखते हैं, हम फूल देखते हैं, चमकीले खिलते हुए, चमकीले खिलते हुए। हम नाक से उन्हें सूंघते हैं, हम आँखों से उन्हें देखते हैं। क्या खूब नजारा है, क्या खूब नजारा है। ये हम पहुंच गए। रिया, टीचर हमें बगीचे में लेकर जा रही है। वूहू! बच्चों, हम लोग फूलों के बगीचे में हैं। हम यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल देखने के लिए आए हैं। ये! अंदर जाने से पहले चलो हम उन सारे नियमों को दोहराएं जिनका हमें बगीचे में पालन करना है। मुझे पता है टीचर, हमें हमेशा कतार में चलना है। बहुत खूब रिया। हमने और किन नियमों के बारे में बात की थी? क्या मुझे कोई और बता सकता है? हम फूलों को छू या तोड़ नहीं सकते। हम केयरटेकर की बात ध्यान से सुनेंगे टीचर। बिल्कुल सही कहा ईशान और अर्जुन। हम लोग पौधों को नहीं छुएंगे और ना ही उन्हें तोड़ेंगे, और साथ ही हम केयरटेकर की बात ध्यान से सुनेंगे जब वो हमें विभिन्न फूल दिखा रही होंगी। हाँ टीचर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस। मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ। मैं इस बगीचे में पौधों की देखभाल करती हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ घुमाऊंगी और बहुत सारे फूल दिखाऊंगी। हुर्रे! चलो अंदर चलते हैं। वाह, ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं और इनकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। क्या आप लोगों को इस फूल का नाम पता है बच्चों? ये गुलाब का फूल है। हाँ, तुमने सही कहा। इस फूल का नाम गुलाब है। ये इन जैसे छोटे पौधों पर उगते हैं और ये विभिन्न रंगों के होते हैं। ये लाल, सफेद, पीले और गुलाबी रंगों में पाए जाते हैं। अपने आसपास देखो और अलग अलग रंगों के गुलाब देखो। हमें एक गुलाब को पकड़ते समय सतर्क रहना पड़ता है। पर क्यों? बच्चों, गुलाब के डंठल पर चुभने वाले कांटे होते हैं। जैसे यहाँ, ये देखो। डंठल पर ये कांटे गुलाब को खतरे से बचाते हैं। ओह, हम लोग को चोट लग सकती है अगर हमने गुलाब तोड़ने की कोशिश की। हाँ, इसलिए डंठल को ध्यान से देखकर ही उसे हाथ में पकड़ना चाहिए। वो, ये सारे कितने बड़े हैं। बच्चों, ये सूरजमुखी है। सूरज? इस फूल में सूरज कहाँ है? नहीं, इस फूल का नाम सूरजमुखी है क्योंकि इसका रंग पीला है और ये उगकर आकार में सूरज की तरह ही बड़ा हो जाता है। ओह, सूरजमुखी। हाँ बच्चों, एक सूरजमुखी कई सारे छोटे फूलों से बनता है। बच्चों, मुझे सूरजमुखी के बारे में एक सीक्रेट भी पता है। ये फूल सूरज के साथ साथ अपना सिर घुमाते हैं। सर घुमाते हैं? उनके सर भी होते हैं? हाँ बच्चों, सूर्योदय के बाद सूरजमुखी सूरज की तरफ सर घुमा लेते हैं। पूरे दिन ये फूल घूमते हैं और सूर्यास्त तक सूर्य का अनुसरण करते हैं। वाव! हाँ, और इन फूलों के बीच में बीज भी होते हैं जिन्हें हम और पक्षी खा सकते हैं। क्या हम अभी इन बीजों को खा सकते हैं? अभी नहीं मेरी बच्ची, अभी फूल छोटे हैं। हम बीज तब खा सकते हैं जब वो आकार में बड़े हो जाएंगे। इन फूलों का नाम क्या है? इन फूलों का नाम गुड़हल है। गुड़ क्या? हिबिस्कस। हिबिस्कस है ना? हाँ, चारों ओर देखो। ये फूल भी कई रंगों के होते हैं, जैसे नारंगी, गुलाबी, सफेद, लाल, बैंगनी और पीला। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इन फूलों की 5 बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं, जो इन्हें इतना बड़ा और आकर्षक बनाती हैं। इनका इस्तेमाल विभिन्न अवसरों पर सजावट के लिए किया जाता है। क्या हम उसके पास जाकर देख सकते हैं? जरूर, लेकिन याद रहे तोड़ना मत। देखो, ये फूल पानी में है। बच्चों, इस फूल का नाम कमल है। इनका रंग गुलाबी या सफेद होता है। सुंदर कमल।
देखो, वो कमल के फूल न गुलाबी हैं और न ही सफेद। हाँ, ज्यादातर कमल के फूल गुलाबी या सफेद होते हैं, पर कभी-कभी वो और भी रंगों में पाए जाते हैं, जैसे नीले, बैंगनी और पीले भी। कमल के फूल के बगल में वो बड़ा सा गोल सा क्या है? कमल के फूलों के बड़े गहरे हरे रंग के गोल पत्ते होते हैं और वो पानी पर तैरते हैं। कमल के फूल की कलियां सुबह खुलती हैं और रात को बंद हो जाती हैं। इसलिए कमल का फूल सुबह जागता है और रात को सो जाता है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। वहाँ देखो बच्चों, कमल का डंठल बहुत मोटा होता है। हाँ, वो तो है। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है? ओह, हाँ, हमें पता है। चलो बच्चों, हम चलकर कुछ और फूल देखते हैं। टीचर, मुझे भूख लगी है। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थोड़ी देर आराम करेंगे और नाश्ता करेंगे। उसके बाद हम बगीचे के बाकी फूलों को देखेंगे। ठीक है टीचर।